सीरियल में शादी की रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ शुरू हो जाती हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शहनाइयों की गूंज, मेहमानों की भीड़ और मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन को देखकर हर कोई इस शादी का गवाह बनने के लिए उत्साहित होता है। तभी पंडित जी ऊंची आवाज में कहते हैं, अब वधू फेरों के लिए खड़ी हो जाए। विवाह की रस्में संपन्न होने के बाद दूल्हा वधू को मंगलसूत्र पहनाए। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। लेकिन जैसे ही दूल्हा सिंदूर उठाता है तभी अचानक पूरे मंडप में एक तेज आवाज गूंजती है, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। ये आवाज सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। सभी की नजरें मंडप के प्रवेश द्वार की ओर चली जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज किसकी थी और शादी रोकने के पीछे आखिर क्या वजह है। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की सच्चाई, प्यार, धोखा, बदला और कुर्बानी का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि आप जानते हैं, सीरियल में जल्द ही 10 साल का बड़ा लीप आने वाला है। लेकिन इस लीप से पहले मेकर्स कहानी में ऐसा तूफान लाने वाले हैं जिसमें कई रिश्ते टूट जाएंगे और कई किरदार हमेशा के लिए कहानी से विदा हो जाएंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पार्थ और रियो दोनों की जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। दरअसल तुलसी ने पूरे परिवार की मौजूदगी में रियो और वैष्णवी की शादी तय करवा दी होती है। परिवार के सभी सदस्य इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन यह फैसला पार्थ की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। वह अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन उसके दिल में दर्द का ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। वैष्णवी भी अंदर से पूरी तरह टूटी हुई होती है। वह बार बार पार्थ की ओर देखती है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि वह अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती। उसे लगता है कि शायद किस्मत ने उसकी जिंदगी का फैसला पहले ही लिख दिया है। तुलसी दोनों की आंखों में छिपा दर्द साफ पढ़ लेती है। वह वैष्णवी को अकेले में ले जाकर कहती है, अगर तुम्हारे दिल में आज भी पार्थ के लिए प्यार है, अगर तुम्हें उसकी जुदाई का दर्द महसूस हो रहा है, तो अभी भी वक्त है। ये शादी रोक दो। मैं पूरे परिवार के खिलाफ जाकर भी तुम्हारी शादी पार्थ से करवा दूंगी। लेकिन वैष्णवी अपनी भावनाओं को दबाते हुए जवाब देती है, रियो ने हमेशा मेरी इज्जत की है। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। शायद यही मेरी किस्मत है। वैष्णवी की यह बात सुनकर तुलसी समझ जाती है कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो दो जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। तभी वह एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी बदल देता है। तुलसी पार्थ को बुलाकर कहती है, अगर तुम सच में वैष्णवी से प्यार करते हो तो आज उसे खोने मत देना। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इसके बाद दोनों मिलकर एक बेहद खतरनाक योजना बनाते हैं। रियांश को चालाकी से एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वह शादी तक बाहर ना आ सके। दूसरी ओर पार्थ दूल्हे के वेश में मंडप में पहुंच जाता है। किसी को इस बदलाव का जरा भी अंदाजा नहीं होता। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके सातों फेरे पूरे हो जाते हैं। फिर पार्थ कांपते हाथों से वैष्णवी की मांग में सिंदूर भर देता है। इसके बाद वह उसे मंगलसूत्र भी पहना देता है। पूरे परिवार के सामने दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी होता है। उसी समय रियांश किसी तरह कमरे से बाहर निकल आता है। जैसे ही उसकी नज़र पार्थ और वैष्णवी पर पड़ती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदले की आग दिखाई देती है। वह जोर से चिल्लाता है, मैं हार नहीं सकता। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम सबको बर्बाद करके रहूंगा। इतना कहते ही वह अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लेता है। पूरे मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोली चल जाती है। गोली सीधे पार्थ को लगती है। वह वैष्णवी के सामने ही जमीन पर गिर पड़ता है। वैष्णवी चीख उठती है और उसके पास दौड़ जाती है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रियांश दूसरी गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी तुलसी उसके सामने आ जाती है। अपने परिवार को बचाने के लिए वह मजबूरी में रियांश पर गोली चला देती है। गोली लगते ही रियांश भी जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरा मंडप खून और आंसुओं से भर जाता है। हर कोई यही सोच रहा होता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक और ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देता है। पार्थ अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तुलसी का हाथ पकड़कर एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि रियांश अकेला इस पूरी साजिश का हिस्सा नहीं था। उसके पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है जिसने शुरुआत से ही पूरे परिवार को आपस में लड़ाने की योजना बनाई थी। पार्थ तुलसी से वादा लेता है कि वह उस असली दुश्मन का चेहरा दुनिया के सामने जरूर लाएगी। इतना कहकर पार्थ हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। पार्थ की मौत के बाद वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है।
उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी डॉक्टर उसे एक ऐसी खबर देते हैं जिसे सुनकर वह खुद भी हैरान रह जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि वह माँ बनने वाली है। उसके गर्भ में पार्थ का बच्चा पल रहा है। यह खबर सुनते ही वैष्णवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक तरफ उसने अपने पति को खो दिया है, तो दूसरी तरफ उसी की आखिरी निशानी अब उसकी जिंदगी का सहारा बनने वाली है। उधर तुलसी भी अब पहले वाली तुलसी नहीं रहती। वह पार्थ से किया हुआ वादा निभाने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, वह परिवार के असली दुश्मन को बेनकाब करके रहेगी। यहीं से शुरू होगा कहानी का सबसे बड़ा अध्याय। 10 साल के लीप के बाद वैष्णवी अपने बच्चे की परवरिश अकेले करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ तुलसी उस रहस्यमयी दुश्मन की तलाश में होगी जिसने पूरे वीरानी परिवार की खुशियां छीन लीं। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या पार्थ का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की मौत का सच जान पाएगा? क्या तुलसी अपने परिवार के असली गुनहगार को सबके सामने ला पाएगी? क्या रियो की मौत के पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ था? और क्या 10 साल बाद कोई ऐसा किरदार लौटेगा जो पूरी कहानी को फिर से बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए आगे की कहानी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस बार हर एपिसोड में ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।